राजधानी दिल्ली से खबर है। यहां दिल्ली में निचली अदालत की जज ने खुदकुशी कर ली। घरेलू कलह के चलते जज अमन शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पत्नी की बहन पर घर को कंट्रोल करने का आरोप लगाया। आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था। खुदकुशी की रात भी पति पत्नी के बीच काफी झगड़ा हुआ था। फोन पर जज अमन शर्मा ने पिता को अपनी आप बीती बताई। दिल्ली के ग्रीन पार्क में कड़कड़डुमा कोर्ट के जज ने खुदकुशी की। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया गया। लेकिन खुदकुशी की जो वजह सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली है। जज की उम्र मात्र 30 साल। वो शादीशुदा थे। अमन शर्मा की पत्नी स्वाति भी जुडिशियल ऑफिसर हैं और पत्नी की बहन निधि मलिक आईएएस ऑफिसर है। आरोप है कि जज के घर पर पत्नी की बहन निधि मलिक ज्यादा इंटरवीन करती थी, जिसके चलते आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता था। घटना वाली रात भी दोनों पति पत्नी के बीच बड़ा झगड़ा हुआ था। उसके बाद जज अमन शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अब आपको बताते हैं कि आखिर उस रात का पूरा घटनाक्रम क्या था। 1 मई रात 10 बजे अमन ने पिता को फोन किया था। पिता को जज अमन ने अपनी परेशानियां बताई थी। पिता से कहा, मेरे लिए अब जीना मुश्किल हो चुका है। अमन के पिता अलवर से रात 12 बजे दिल्ली खुद पहुंचे। रात 12 बजे अमन का पत्नी स्वाति से किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। अमन ने पिता से कहा कि 2 महीने से परेशान किया जा रहा है। पत्नी की बहन निधि मलिक लाइफ में दखल दे रही है। यह बात अमन ने अपने पिता से साझा भी की थी। निधि मलिक जज के घर को कंट्रोल कर रही थी, यह आरोप लगाया गया। स्वाति ने अमन के पिता से घर से बाहर जाने को कहा था। घर से ना जाने पर पुलिस बुलाने की धमकी तक दे दी गई थी। मतलब बात इतनी बढ़ गई थी कि पुलिस बुलाने तक की बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि अमन के पिता वहां से चले जाए। 2 मई सुबह अमन के पिता ने स्वाति के पिता को कॉल किया। अमन के ससुर ने उनके घर के नंबर ब्लॉक कर रखे थे। तभी घर में अमन और स्वाति का झगड़ा फिर शुरू हो जाता है। स्वाति गुस्से में चिल्ला रही थी जबकि अमन रो रहा था। कुछ देर बाद शोर बंद हो गया और अमन के बारे में पूछा गया। स्वाति ने अमन के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। अमन को कॉल करने पर बाथरूम से रिंग सुनाई दी। खिड़की तोड़कर बाथरूम में घुसे। अमन फंदे से लटका हुआ था। यह पूरा घटनाक्रम था जो अमन फांसी के फंदे पर बरामद हुआ। जज जैसी बड़ी पोस्ट पर ये थे, लेकिन पारिवारिक कलह ने इनकी जिंदगी खत्म कर दी। मौजूदा समय में आप देखें तो ये घरेलू और पारिवारिक कलह अब तक कई जिंदगियां उजाड़ चुके हैं और ये एक और घटना जिसमें जज अमन शर्मा ने फांसी लगा ली। मात्र 30 साल की उम्र थी। इसके बावजूद उन्होंने पारिवारिक कलह से ऊपर तरजीह अपनी मौत को दी। उन्होंने खुदकुशी कर ली। बड़ी बात यह थी कि अमन के पिता वहीं पर मौजूद थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अमन ने सारी आपबीती बताई थी, लेकिन जो अमन की पत्नी थी उन्होंने अमन के पिता को वहां से बाहर जाने को कहा था। पारिवारिक कलह इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अमन के परिवार वाले सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाए और आखिरकार अमन अब इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल पुलिस इस मामले को कैसे और आगे इन्वेस्टिगेट करती है, ये देखने वाली बात है।